इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 का मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे 31 से लेके 60 तक। मैंने ऑलरेडी मार्च फर्स्ट को जो 2026 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो 7 फरवरी को हुआ था वो वाला पेपर है एस सीरीज में से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 49? तो आपको 12 और 49 के सारे ही नंबर यहाँ पे लिखने होंगे और उनका एडिशन करना होगा। तो 12 और उसमें अंदर कितने आते हैं? तो 13, 17, 19, 23, 27 नहीं होगा प्राइम, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। इन सभी का हमें एडिशन करना होगा। तो हम एडिशन करते हैं। तो देखो मैं किस तरह से करता हूँ। पहले मैं 10th का एडिशन करता हूँ। 10 प्लस 10, 20, 30, इसमें 20 है 50, 70 और 30 100, 130, 170, 210 एंड 250। अब हम वंस का करेंगे। 257, 260, 261, 268, 269, 278, 281 और 9 290, 297 एंड 300। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन। आप वर्टिकली कर सकते हो एडिशन अगर इस तरह से ना आए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इफ 101 मल्टीप्लाई 210 माइनस 120 इंटू 102 एंड 99 इंटू दिस, देन बॉक्स में क्या आएगा? तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि 101 इंटू 210 कितना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 21 का कर देता हूँ ताकि जीरो तो पाछे आ ही जाएगा। 21 ज़ा 21, 21 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो और 2 आ जाएगा और 21 वन ज़ा 21, यानी 21,210 आंसर आएगा इसका। 21,210। चलिए 120 इंटू 102 करते हैं तो ज़ीरो वैसे ही आएगा। 12 टू ज़ा 24, 12 ज़ीरो और 2 रहेगा, 12 वन ज़ा 12, तो 12,240 आएगा। यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम। ज़ीरो 11 में से 4 जाएगा तो 7, 211, 11 में से 2 जाएगा तो 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 8970। अब यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या है 8970। अब 99 इंटू 104 कर देते हैं तो 104 इंटू 99, 0 9 4 ज़ा 36, यहाँ 3 और 9, यहाँ 6 3 और 9 आएगा तो 6 9 12 10296। तो 10296 जो आया, जो इसकी वैल्यू आई, तो 8970 उसमें से माइनस होगा और इस बॉक्स को हम उस तरफ भेज देंगे। तो माइनस कर दो 8970। तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे 6 और 9 में 7 जाएगा तो 2, 12 में से 9 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 1326। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है और कुछ भी नहीं है सब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 एक्सक्लूडिंग 1। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं उनके। 36 के मैं फैक्टर लिखता हूँ तो 1 आता है, पर 1 को नहीं कहा है पर मैं लिख रहा हूँ। 2 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 36 आता है, 4 में, 5 में नहीं आता है, 6 8 9 में आता है, फिर 12 3 ज़ा 36 और 18 2 ज़ा 36 और 36 खुद। ठीक है, और उसके बाद 48 का लिखते हैं तो 1 तो उसमें भी आएगा, 2 3 4 6 8 ज़ा 48, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और उसके बाद 16 आएगा, 16 3 ज़ा 4 और 24 और खुद 48। पर अब कहा है कॉमन, तो कॉमन कितने हैं? 2 3 4 6 एंड 12। तो इनका एडिशन का है तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 और 4 22 और 3 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? ओह सॉरी, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट ओनली 1 5 0 एंड 7। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 7 5 1 और 0, ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब यहाँ पे बोला है लीस्ट 4 डिजिट, पर लिस्ट का मतलब ये नहीं कि 0 आगे लिख देना, वो 3 डिजिट हो जाएगा, इसलिए हमें 0 पीछे रखना पड़ेगा।
तो 1 आगे लिखेंगे, इस सब में छोटा जो है वो 0 पे, उससे बड़ा 1, फिर 0 और 5 7, ये लिस्ट 4 डिजिट हुआ इनका यूज़ करके। 10 में से 7 जाएगा 3, ओके, यहाँ 750 हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 74 में से 10 जाएगा तो 6, 6453 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35, कांता हैज़ 5 डजन चॉकलेट्स। 5 डजन का मतलब कितना होता है, 60 चॉकलेट होंगी, 12 5 एक डजन में 12 होती है। अब उसमें से उसने 1/6 दी किसको, अरुणा को। तो 1/6 क्या होता है, 10 होगा, 6 10 जा 60, तो 10 उसने अरुणा को दी। और 1/5 ऑफ रिमेनिंग, ओके, रिमेनिंग का है तो 60 में से 10 चलेगी, कितने बचे होंगे, 50। 50 की भी 1/5 यानी कि 10 जो है वो किसको दी, उसने राधा को दी। उसके बाद शी गिव 1/8 ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट। तो 50 में से भी 10 जाएगा तो अब कितना बचा होगा, 40 चॉकलेट बचे होंगे। उसमें से 1/8 उन्होंने ईच ऑफ द हर अदर 3 फ्रेंड। तो 1/8 यानी कि अगर इसका निकाले 1/8 तो 5 होगा। तो उन्होंने अपने 3 फ्रेंड्स को दी, तो 5 5 और 5, 3 दोस्तों की दी। अब उसके पास कितने बची होगी, तो 10 और 10 20, और 10 30 और 35 उन्होंने दे दी। तो 60 में से अगर 35 हम निकालेंगे तो 5 25, तो यहाँ पे कितनी बची होगी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, LCM ऑफ 96, 120 एंड 160 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 72 एंड 168। सबसे पहले हम इनका LCM निकाल देते हैं। तो 96, तो 96 क्या होता है, 8 12 8 जा 96 होता है, ठीक है, 12 8 जा 96, यानी कि 3 4 4 का 2 पावर होता है, 3 4 जा 12, और 8 का भी कितना पावर होता है, 2 का क्यूब, यानी 3 इंटू 2 5 आया। चलिए 120 का निकाल देते हैं। तो 120 अगेन 3 4 जा, और 10 होगा तो 2 5 जा होगा। तो इनका हम यहाँ पे कर देते हैं 3 इंटू 4 का 2 पावर, यानी कि 2 का 2 पावर और 2 का 1 पावर, 2 3 इंटू 5 1। अब 160 निकाल देते हैं। तो 2 का 4 पावर और 2 5 जा 10, यानी कि 2 5, यहाँ पे 1 और 4 प्लस हो जाएंगे, और 5 1। अब इनका एलसीएम निकाल देते, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर है 1, और 5 का हाईएस्ट पावर है 1। ये उसका एलसीएम हो गया। अब हमें पूछा है 72 और 168 का HCF। तो 72 किसके टेबल में आता है, 8 9 जा होता है, ओके, आगे देख लेते हैं। 4 2 जा 8 और 9, वैसा ही छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। फिर इसको हम प्राइम में पहले लिख लेते हैं ताकि कभी प्रॉब्लम ना आए। 2 3 और 3 का स्क्वायर आ गया। अब 168, तो 168 2 के टेबल में भी आता है, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 84 आया। तो आगे अगर देखेंगे 2 इंटू 2, 84 का भी हम हाफ कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 21 आया। 21 2 जा 42, इसे हम आगे लिख लेते हैं 2 3 और 7 1 और 3 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 1 1, ये 3 हो गया। अब HCF के लिए क्या होता है, जो कॉमन होता है वो, तो 2 3 आएगा। फिर 3 का स्क्वायर है और 3 के एक पावर है, तो लिस्ट पावर आएगी 3, वैसे ही 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 3 पावर यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 5 जा कितना बचेगा, 20। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37, द कॉस्ट ऑफ 8 समोसा इज 156। तो एक समोसे की प्राइस कितनी होगी, 156/8 होगी, ओके। देन आफ्टर दैट मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 156 बाय, ये एक समोसे की प्राइस है। उसके बाद 4 इडली की प्राइस है वो कितनी है, 90। तो एक इडली की प्राइस कितनी होगी, 4 होगी। अब उनके पास 200 रुपये थे, तो उन्हें 3 समोसा एंड 3 इडली लेनी थी, ओके। तो कितना पैसा उनके पास बचा होगा, तो हम पहले इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो देखो 3 इंटू यहाँ 2 4 जा, और यहाँ 2 से 7 14 और 1 2 8 जा, 3 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 4 बचा, और यहाँ पर 3 इंटू 98/4 बचा। मैं 4 को वैसे ही रहने देता हूँ। चलिए 78 3 जा कितना होगा, तो इसको आप फटाफट करना हो ना तो ऐसे करो, 83 जा आपको फटाफट पता चल जाएगा, 240 होता है, ठीक है। तो 240 में से 3 निकालो तो 237 79 हो जाएगा, 79 3 जा हो जाएगा 237, और 3 निकालो तो 234 हो जाएगा। 234 प्लस 98 3 जा 100 3 जा 300, 99 3 जा
सॉरी 297 और उसमें से जाएगा तो 294, इसको प्लस कर देंगे हम 8, उससे फटाफट हो जाता है 9 और 3 12 और ये 5, 5 to 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 5 to 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम, कितना आता है डिवाइड कर लेते हैं 13, 13 4 ज़ा 52, 0 और 4 2 ज़ा 8, तो कितना आया 132 आया। उसने 132 रुपीज़ 200 में से खर्चे, तो माइनस 132 होगा, तो ये कितना होगा 8, पीछे 8 वाला एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर होगा 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 24 लीटर or 650 ml milk is filled with 29 bottle of each of same size. If the quantity of milk in 15 such bottle is equal to what? तो देखो यहाँ पे 29 बॉटल जो है उसमें कितना है 24.650 ml। मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो एक ही क्वांटिटी में हो जाए, ml को 1000 से डिवाइड कर देते तो लीटर हो जाता है। तो 15 बॉटल में कितना रहेगा, तो 15 इंटू 24,650 डिवाइडेड बाय 1000 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 29 पॉइंट हटा के एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना ये कट होता ही होगा तभी दिया होगा, जितने भी पेपर हम करते हैं उसमें दिया होता है। तो 29 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का टेबल याद करो, 36 ज़ा 180, 37 ज़ा 210, 38 ज़ा 240, तो 29 8 ज़ा कितना होगा 232, 4 और 8, 29 5 ज़ा ये कट हो जाएगा 145, 29 85 ज़ा हो जाएगा। तो अब क्या होगा 85 इंटू 15 कर लेते हैं, 15 5 ज़ा 75, 15 8 ज़ा 120 और 1275, तो 1275 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे आया यानी 12.75, यानी कि यही आंसर होगा, पीछे एक जीरो लगा दिया है, वो लगा सकते हैं हम, 0 ml का है 1000 का, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसे अच्छे से देखना, एल बी और एच दिया हुआ है। उसके बाद एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, जो क्यूबिकल बॉक्स है उसके सारे साइड सेम होते हैं, उसका 9 सेंटीमीटर है। अविन ट्राइंग टू टेक बैक 800 cubical dice of side 1 centimeter each in those two boxes. The number of dice which are left unpackaged. तो हम सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, ये जो पहला क्यूबॉइडल है उसका, तो एल इंटू बी इंटू एच उसका फॉर्मूला होता है, 12 8 ज़ा 96 और 10 960 इसके बॉक्सेस है। अब यहाँ पे क्यूबॉइडल है, सॉरी क्यूबिकल है इसलिए 9 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब होता है उसका वॉल्यूम का, तो 9 क्यूब कितना होगा 729। तो टोटल बॉक्सेस कितने बने 960729, 9 8 9 और 7 हो जाएंगे 16, इतने बॉक्सेस वो भर पाए। टोटल कितने थे 800, तो कितने बचे होंगे, तो माइनस 1689, 1 179, 9 में से 8 जाएगा 1 और 111, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40। A bag containing potato, onion and lemon weighs 46 kg, 160 ग्राम। ओके, यहाँ पे एक बैग में टोटल वेट है, उसमें पोटैटो का वेट कितना है, तो 17 kg एंड 115 ग्राम, ये सिर्फ पोटैटो का वेट है। ओनियन का कितना है 15 kg 325 ग्राम एंड एम्प्टी बैग का वेट है, बैग का कितना है 120 ग्राम है, तो इनका निकाल देते हैं। लेमन का हमें 30 लेमन का वेट जो है 1 kg है, तो हमें कितने लेमन है वहाँ पे वो ढूंढना है। चलो सबसे पहले इनका एडिशन कर देते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 6 3 और 4 और 5 60 ग्राम एंड 17 एंड 15 कितना हो जाए 32 kg, इतना वेट है। अब टोटल वेट में से 42 kg 160 में से ये जो आया उतना वेट हम निकाल देते हैं, उतना लेमन का होगा, 0 0 11 में से 5 जाएगा तो 6 यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे 45, 5 में से 2 जाएगा 3 और तो 13.600 ग्राम, 13 kg और 600 ग्राम लेमन होंगे। तब यहाँ पे बोला है कि 1 kg में कितने लेमन थे 30, यहाँ पे बोला हुआ है, तो 13 600 ग्राम में कितने होंगे, तो 13.600 इंटू 30 यहाँ पे करना होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको हम
हटा ले, नीचे 100 लिख लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, सॉरी 1000 आएगा और 0 0 कैंसिल, तो 136 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 10, 3 1 ज़ा 3 और 408, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये इन फिगर्स को सबको देख ही लेते हैं एक बार, कि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 होती है, 1 आइसोसेलेस में होती है, 0 स्केलन में, और स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में यहाँ पे 2, रोम्बस में 2, पैरेललोग्राम में 0 और क्वाड्रिलेटरल में 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कहा था, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ओनली रेक्टेंगल और रोम्बस में होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री। तो देखो यहाँ पे एक्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एम में एक होती है, ठीक है, ओ में भी होती है, पर जेड में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्योंकि जेड में रोटेशनल होती है पर लाइन नहीं होती है, लाइन सिमेट्री नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 43, अ पेंटागोनल पिरामिड हैज़, पेंटागोनल पिरामिड किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, तो उसमें कितने वर्टिसेस है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 वर्टिसेस है, तो यहाँ पे 6 वर्टिसेस यहाँ पे दी हुई है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद फेसेस यहाँ पे काउंट करने का, तो फेस यहाँ पे 1 2 3, उस तरफ से 4 5 और एक नीचे वाला 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है हमें, ऑन अ विच डे नंबर ऑफ विजिटर टू द लाइब्रेरी वॉज 29 मोर देन इट्स प्रीवियस डे। हमें उनका डिफरेंस ही निकालना है, प्रीवियस डे है इसलिए। देखो 4 और 16 का डिफरेंस 8 आएगा, नहीं होगा। 1 और 4 का 7 होगा, 11 में से 4 जाएगा तो ओके, 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, वो भी नहीं होगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो हमें 29 कहा था, वही होगा। यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। फ्राइडे में 29 मोर देन थे दिस प्रीवियस डे। क्वेश्चन नंबर 49, सम ऑफ द नेक्स्ट 2 नंबर इन दिस पैटर्न। ओके, इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखो यहाँ 3 से लेकर 10, 32 और 99, तो देखो 3 से लेके 10 कैसे बनाए, 3 3 ज़ा 9 और 1 प्लस किया हुआ है, फिर 10 3 ज़ा 30 प्लीज 2 प्लस किया हुआ है, 32 3 ज़ा 96 और 3 प्लस किया हुआ है। अब 99 इंटू 3 और प्लस 4 करना है, तो अभी मैंने सिखाया था 100 3 ज़ा कितना होता है 300, तो 99 3 ज़ा 297 होगा, 303 माइनस कर दो, प्लस 4 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 301। अभी 301 इंटू 3 प्लस कितना होगा 5, तो 300 3 ज़ा कितना हो जाएगा 900, तो 301 3 ज़ा कितना हो जाएगा 903 प्लस 5, तो 908 हो जाएगा। अब इनका प्लस करते हैं, तो 8 और 1 9 आएगा, पीछे 9 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद 0 0 रहेगा, 9 के आगे 0 सिर्फ यहाँ पे है, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। A teacher writes the number 308 on the blackboard and asks children to read the number loudly. If child says it's 38, उसे ठीक से नहीं समझ में आया, उसने 38 बोला। Which among the following is the most appropriate strategy to rectify the error committed by the child? Option 1, ask another child to read the number loudly. नहीं। Option 2, provide a few practical examples to the child to understand the position of digits in a number. ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, teacher can read the number once and ask the children to repeat and ask the child to start counting from 99 up to 308 in continuity. तो यहाँ पे appropriate answer होता है ऑप्शन 2। Question number 47. A class 2 mathematics teacher gives the following word problem in addition to the student to solve. A bag contain 4 mangoes and 6 more mangoes are added to it. How many total mangoes are to solve? तो यहाँ पे ये जो दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल ऑप्शन में एक ऑगमेंटेशन दिया हुआ है, एक सेग्रीगेशन दिया हुआ है, एक रिपीटेड एडिशन दिया हुआ है और एक एग्रीगेशन दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले रिपीटेड एडिशन, तो बार बार वही चीज़ को ऐड करना, तो ये नहीं होगा। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेग्रीगेशन प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैग में
रेड, ब्लैक और ब्लू बॉल्स है तो उन सबको कलर वाइज़ अलग करना उसे सेग्रीगेशन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन में थोड़ा फ़र्क है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़, ऐड मोर, 4 मैंगोज़ थे तो और 6 मैंगो ऐड कर दो, तो उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं, जो हमारा आंसर है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? जितनी भी चीज़ें उसको उठा के किसी एक चीज़ में रख दो, पूरा होल कर दो, उसे कहते हैं एग्रीगेशन। यहाँ ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑगमेंटेशन आंसर होगा। मेरा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है। Question number 14. Which of the following pre-number concepts are relevant for building the understanding of mathematical concept at foundational stages? Okay. तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, बेसिक ऑपरेशन, प्लेस वैल्यू एंड न्यूमरेशन, जियोमेट्रिकल स्टेप और क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। तो देखो, प्री नंबर कॉन्सेप्ट यानी नंबर से पहले सिखाए जाने वाले कॉन्सेप्ट, तो उसमें बच्चे को क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर रेड, ब्लू, ब्लैक ऐसे बॉल है तो उन्हें उसको क्लासीफाई करना आना चाहिए कि ये अलग है, ये अलग है, प्री नंबर से पहले। और उनको ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले छोटी चीज़ रखी, फिर बड़ी चीज़ रखी, फिर उससे बड़ी चीज़ रखी, तो ये सब उसे पता होना चाहिए नंबर के कॉन्सेप्ट से पहले, इसलिए यहाँ पे प्री नंबर कॉन्सेप्ट का है। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डिजायरेबल इन प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लासरूम? Encouragement of intuitive concept in the classroom, building linkage with real life situation involving mathematical idea, ये लिस्ट बोला है हमने, आगे देखना। सॉल्विंग algorithm based question from workbook and including open discussion on problem solving in the classroom। तो लिस्ट का है, तो हम वहाँ पे उस बच्चे इस लेवल पे प्राइमरी पे अल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन पे जोर नहीं देते, फॉर्मूलेज वगैरह काफ़ी बाद में आते हैं, तो यहाँ पे 3 होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट इन मैथमेटिक्स? ब्रिंगिंग द एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड द स्कूल इन असेसमेंट, ये हो सकता है सोशल है इसलिए। मेकिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं, वो स्टार्टिंग में नहीं होता है यानी प्राइमरी में। यूजिंग द फोक अल्गोरिदम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, हाँ तो ये भी हो सकता है। फोक अल्गोरिदम का क्या मतलब है यहाँ पे प्राइमरी में? कि अगर किसी चीज़ को वैदिक मैथ ले लो जैसे, ठीक है, वैदिक मैथ में मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स अलग होती है, उस तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए एन सी। क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द कंटेक्चुअल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स? ओके, लिस्ट का है यहाँ पे। दे आर कनेक्टेड क्लोजली टू चिल्ड्रन लाइव्स, they can help in developing children's ability of mathematical modeling, children tend to focus on getting correct answer while solving them। ओके, यहाँ पे हमें कंटेक्चुअल की बात की, उन्हें समझ आना चाहिए, हर बार करेक्ट आंसर आए वो ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक यही आंसर होगा। फोर्थ देख लेते। दे माइट बी डिराइव फ्रॉम रिसेंट एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, लाइक ए फील्ड ट्रिप, डिस्कशन इन आर्ट, साइंस एंड सोशल स्टडीज इन क्लासरूम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52। द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर मार्क एज assertion एंड रीजनिंग। ऑप्शन ए, यहाँ पे assertion दिया हुआ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस इन द प्राइमरी स्टेज टू स्ट्रेंथन इट इन द अपर प्राइमरी स्टेज। तो ये सही है, प्राइमरी अपर प्राइमरी में इंट्रोडक्शन इसका होना चाहिए। ऑप्शन बी, और होता भी है, डेटा एनालिसिस एक्सपोज चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल टू अनसर्टेनिटी एंड चेंजेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन एज अपोज टू द फिक्स नेचर ऑफ मैथमेटिकल फैक्ट्स दे मोस्टली स्टडी। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, अर्ली प्राइमरी में फॉर एग्जांपल 2+3 सिखाया तो 5 होता है, तो फिर उनको लगने लगता है कि इसका आंसर तो फिक्स आता है ना, उसी तरह से। पर जब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो अलग लोगों का अलग अलग होगा, तो वो अनसर्टेनिटी होती है, चेंजेबिलिटी पर पर्सन वेरी करता है, तो वो जो डेटा एनालिसिस में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें अलग अलग आंसर मिलते हैं कि हर चीज़ फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो रीज़न है वो सचिन का सही है। तो ए इज ट्रू एंड बी इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द क्लास 3 एज पर एनसीईआरटी रिकमेंडेशन? तो मल्टीप्लिकेशन वो होता है, ये फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होता है, यही आंसर होगा। एक्सटेंड द सीक्वेंस ए डी एच आई जे और आगे होगा। देर आर 12 बॉल्स इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स विल बी देयर इन 5 सच बॉक्स? तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं सिखाया जाता अर्ली प्राइमरी में, क्लास 3 में। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू? जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, ये सही है, और यहाँ पे ट्रू ही पूछा था तो यही आंसर होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 55, इन मैथमेटिक्स द प्राइमरी स्टेज करिकुलम इज फोकस्ड ऑन। तो रोट लर्निंग, रट्टा हम नहीं मरवाते। रिटर्न अल्गोरिदम, फॉर्मूलेस के ऊपर नहीं है। सॉल्विंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वो भी नहीं है। नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को हम बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56, अ चाइल्ड राइट्स 503 एज अ 5000, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इट शोज दैट चाइल्ड नीड्स टू लर्न काउंटिंग। आगे देखते हैं। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू राइट नंबर इन वर्ड्स। थर्ड, चाइल्ड डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, ये सही आंसर होगा। एंड द चाइल्ड नीड्स टू लर्न रिकॉग्निशन ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू वैन हिलेस लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट जियोमेट्रिकल थिंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेवल 2 रिलेशनशिप। तो देखो, सबसे पहले उनके लेवल को आपको समझना होगा कि उनके 5 लेवल है, पर वो स्टार्ट 0 से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग शेप वो 0 में आता है। एनालिसिस, तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स आता है, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स मतलब उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं समझ में आती, वो आगे समझ में आती इनफॉर्मल डिडक्शन में। और थर्ड में रिलेशन अमॉन्ग द प्रॉपर्टीज आती है थर्ड लेवल पे। ठीक है, कि इसमें 4 साइड होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं, उसी तरह से। और एंड में रिगॉर्ड डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज, थ्योरम, एग्जाम्स वगैरह सब उसमें आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर यहाँ पे, पर ये लेवल 5th होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेवल 2 में क्या आता है? तो लेवल 2 में यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप में यहाँ पे बताइए, रिलेशनशिप अमॉन्ग प्रॉपर्टीज। तो चाइल्ड कैन नॉट क्लासीफाई, तो वो नहीं होगा। वो क्लासीफाई कर पा रहा है, वो तो क्लासीफाई ऑफ एनालिसिस में ही कर पा रहा है फर्स्ट स्टेज में। अ चाइल्ड आइडेंटिफाइंग क्लासीफाई शेप बेस्ड ऑन ओनली देयर साइज और ओरिएंटेशन, तो पहले लेवल में ही कर पाएगा साइज के हिसाब से। थर्ड, अ चाइल्ड कैन इनफॉर्मली डिड्यूस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल शेप and is able to see linkage among this property, तो ये आएगा आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लोकल कल्चर नॉलेज इन मैथमेटिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। कलरफुल मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक विथ पिक्चर फ्रॉम वेरियस कल्चर। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इंक्लूडिंग ओनली ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन इन टेक्स्ट बुक, तो ओनली ट्रेडिशनल सही नहीं रहेगा। रेमेडियल टीचिंग फॉर लर्नर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, वो भी सही नहीं रहेगा, वो सेग्रीगेशन हो जाएगा। इंक्लूडिंग एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन यूज बाय पीपल फ्रॉम वेरियस ऑक्यूपेशन एंड कम्युनिटीज, ये सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे इंडिया में वैदिक मैथ्स था, तो आई थिंक जर्मन में ट्रेचनबर्ग मेथड है या कोई और फास्ट कैलकुलेशन मेथड है, तो अलग अलग तरीकों से करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 59, वन ऑफ द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू अचीव फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एट विच ग्रेड। तो यहाँ पे आंसर है ग्रेड 3 बाय ऑल स्टूडेंट, 2020 पॉलिसी में कहा गया। उसके ये मैंने क्लिप लगाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, attaining foundation literacy and numeracy for all children will thus become an urgent national mission, with immediate measure to be taken on many fronts with clear goals that will be attained in the short term, including every student will attain foundation literacy and numeracy by grade 3। यहाँ से क्वेश्चन है NEP के 2020 के PDF में। और हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम विल बी अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्कूल बाय 2020। ओके, उसका एक छोटा सा क्लिप ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक टीचर ब्रिंग 2 जार्स ऑफ डिफरेंट शेप विथ वाटर इन वन ऑफ देम। 2 जार है, एक में वाटर है, और वो वाटर दूसरे जार में जो उससे लंबा है, टॉलर है। थिन जार टू द शॉर्ट ब्रॉड जार। शी देन आस्क्ड द क्वेश्चन विच जार होल्ड द मोर। कहने का मतलब है कि एक जार में से वही पानी डाल के दूसरे में जो उससे बड़ा था उसमें डाल दिया, तो किस में ज़्यादा होगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो वो वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि चाहे एक पानी वेसल में से दूसरे में डालो, दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आंसर होगा वॉल्यूम एंड इट्स कन्वर्जेशन कंजर्वेशन। ऐसे क्वेश्चन हमें तो पता है क्लास 10th में आते हैं CBSE में, कि एक वॉल्यूम जब वो स्फीयर वगैरह में होते हैं उसमें से बनते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 फरवरी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 8 फरवरी का पेपर देखेंगे।